मौसम गर्मियों का है और कुछ एक दिनों बाद जेठ का महीना आने वाला है, जिसे सबसे गर्म महीना कहा जाता है। हमारे क्रम में हम आपको हीट वेव के बारे में बातें बताने वाले हैं, जो गर्म हवाएं चलती हैं। हालांकि हिमाचल प्रदेश में इसका असर बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि ये पहाड़ी एक राज्य है। आसपास ये हरे भरे जंगलों से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी आजकल जिस तरह से वृक्षों के कटान हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क हमारे सोलन हिमाचल में बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये गर्म हवाएं सोलन में भी लगातार बढ़ रही है। तो ये क्या है, क्या इसके बचाव है, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम जानने वाले हैं डॉक्टर संजय अग्रवाल जी से। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। तो सर, जैसे गर्मियों का मौसम है और आजकल गर्म हवाएं बहुत ज़्यादा आ रही है, जिससे लोगों को बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहला सवाल यही है सर कि थोड़ा बताएं, जो ये हीट वेव जिसे सनस्ट्रोक भी कहा जाता है, ये क्या है? हीट वेव जैसे कि हम वैसे मानते हैं कि जो मैदानी इलाके हैं जी, मैदानी इलाकों में तो उसे लू भी कहते हैं, आपको पता ही होगा। और अमूमन हम बचपन में जब होते थे, दादी माँ क्या करती थी, तो लू लग जाएगी, लू लग जाएगी, बाहर मत जाओ गर्मी के टाइम पे। जैसे हम भी, मेरे नानी जगाधरी यमुनानगर में रहते हैं, तो हमेशा जब भी हम वहाँ जाते थे गर्मियों में, तो वो हमेशा ये बोला करती, लू लग जाएगी तो मर जाओगे। बिल्कुल। कहने का तात्पर्य उनका यही था। उन्होंने ऐसे से व्यक्ति देखे हुए थे कि लू लगने से लोग मर भी जाते हैं। दैट्स वाई दे यूज्ड टू लाइक, हमारे को बोलते थे कि लू लग जाएगी तो कहीं ना कहीं आप बहुत बीमार पड़ जाओगे। जी जी। तो ये हीट वेव, लू जिसको कहा जाता है ना, ये लू जो होती हैं गर्म हवाएं, जिसके टेम्परेचर अराउंड 45-50 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चले जाते हैं, और इतनी हवाएं आ जाती हैं। सबसे साथ साथ क्या होता है, सबसे बड़ी गलत बात जो उसके साथ रहती है, जब गर्म हवाएं आ जाती हैं, उसके साथ ड्राइनेस मतलब मॉइस्चर ही नहीं रहता। मतलब पानी की समस्या हो गई है पूरे, यदि कहें एनवायरनमेंट में जो है बिल्कुल नमी की कमी हो गई है टोटली। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे इलाके में, सोलन में कह लो या हिमाचल प्रदेश में कह लो, तो आज तक ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि भी इतनी ज़्यादा जो है गर्मी या इतनी ज़्यादा लू का या हीट वेव, या कहें तो हीट, जो जितनी भी ये एयर चल रही है, जितनी हवाएं गर्म चल रही हैं। और अब आजकल तो ऐसा लग रहा है कि जीना भी पिछले 3-4 दिन से लग रहा है कि बहुत मुश्किल सा हो रहा है। सुबह आप सैर पे जाएं तब भी इतनी गर्म हवाएं चल रही हैं। आज मैं सुबह सैर पे गया तो चारों तरफ धुआं ही धुआं था। आप देखें, चारों तरफ जंगलों में धू करके जल रहा है। जी। जो जितने पाइन लीव्स हैं, पाइन ट्रीज हैं, सब जले ही जा रहे हैं। उससे और अधिक जो है एक तो बारिश नहीं हो रही। बारिश ना होने से ये सब जो है मई जून के महीने में तो आती है गर्मी, वो सब यहाँ पे चल रहा है। बिल्कुल सही कहा है सर आपने। जंगल जो सोलन के हैं, हिमाचल के हैं, धू करके जल रहे हैं। मेन कारण तो ये भी है वैसे, एक गर्मी, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, क्योंकि साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने बड़े पहले ही कह दिया था कि जिस तरह से हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करेंगे तो वो दिन हमें देखने पड़ेंगे। तो सर, पहले लू के अपने एग्जांपल जैसे दिए कि मैदानी इलाकों में ज़्यादा थे, पहाड़ी इलाकों में ये आ रहे हैं, तो क्या ये क्लाइमेट चेंज का एक असर है? बिल्कुल, आपने सही कहा कि क्लाइमेट चेंज मतलब ऐसा हो रहा है कि इट्स टेम्परेचर इज स्लाइटली राइजिंग, जिसको पूरा है कि ग्लोबल टेम्परेचर आर राइजिंग, जिसको कह रहे हैं कि एक ग्लोबलाइजेशन हो रहा है इसका टेम्परेचर राइज होने का। और वही चीज़ जो है हमारे इलाकों में भी दिख रही है। अभी देखिए, पहले त्रासदी आई, त्रासदी के बाद अब ये दूसरी त्रासदी खड़ी हो गई है हमारे सामने, क्योंकि चारों तरफ जंगल जल रहे हैं, उससे भी टेम्परेचर राइज हो रहे हैं। और अंधाधुंध कटान पहले होता था, अब तो गवर्नमेंट्स ने बहुत चेक कर दिया है कि अब पेड़ों की कटान बंद है, सब कुछ बंद है। परंतु फिर भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही हैं, उससे वही पहाड़ियाँ कटती ही हैं। पहाड़ियाँ कटती हैं, पानी का इस्तेमाल होता है, पानी का अंधाधुंध इस्तेमाल होता है, नदियाँ सूख रही हैं, कहीं खड्डे हैं, जितनी भी होती थी खड्डे हैं, बावड़ियाँ हैं। आई थिंक जब गांव में जाओ तो बॉडी का बहुत इस्तेमाल होता था। मैं देखता था कितना बढ़िया पानी, अब तो सब सूखे पड़े। अब जाते भी, अब पहले गाड़ी में जाते थे, सड़क के किनारे कहीं ना कहीं पानी के चश्मे मिल जाते थे। अब वो कितनों में से 10 में से 4 तो 5 सूखे ही मिलेंगे आपको। तो बहुत गड़बड़ हो गई है। मतलब हीट वेव जो है, हीट स्ट्रोक, जिसको अभी हम बात बताएंगे आपको कि किस प्रकार से हमारी हेल्थ को कैसे इफेक्ट कर रहा है। जी, हेल्थ वाइज ही सवाल था सर कि सबसे ज़्यादा खतरा किन लोगों को है लू लगने का? बिल्कुल सही कहा आपने। जो एक पर्टिकुलर कैटेगरी है लोगों की जिनको बहुत ज़्यादा खतरा है। देखिए, हम अगर यंगर एज में आ जाते हैं, यंगर एज मतलब जो मिडिल एज वाले बंदे हैं, हम लोग हैं, आप हैं, यंगर्स हैं, तो वो फिर भी थोड़ा बहुत सुरक्षित हैं, क्योंकि हम लोग अपने आप मैनेज कर लेते हैं किसी तरीके से। तो एक जो कैटेगरी है, एक तो बहुत छोटे बच्चे, या फिर कहीं 60+ जितने भी एल्डरली लोग आ गए, दे आर मोर प्रोन, मोर अफेक्टेड बाय हीट वेव्स। उसके साथ साथ जो है, जो जिनको बीमारियां हैं, जैसे कि सांस की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, दिमाग की बीमारी है, या कहीं स्किन की बीमारी है, और लेडीज़ को हैं गायनेकोलॉजी की जो मेनोपॉज के अराउंड होती हैं, वो सब उनको, वो बहुत इसके लिए प्री डिस्पोज्ड हैं, उसके ये हीट वेव लगने के लिए बहुत ज़्यादा उनको लग सकता है।
साथ ही साथ कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, जैसे हार्ट की दवाइयाँ खा रहे हैं या ब्लड थिनर्स खा रहे हैं जिसमें कि हार्ट अटैक की मेडिसिन आ जाती हैं या ब्लड प्रेशर की मेडिसिन आ जाती हैं, शुगर की मेडिसिन आ जाती हैं, और भी जितनी भी मेडिसिन, किडनी की मेडिसिन आ जाती हैं, वो सब जो भी खा रहे हैं दे आर मोर प्रीडिस्पोज, उनको बहुत लगने की जो हीट वेव या हीट स्ट्रोक जिसको कहते हैं वो लग सकता है बहुत बहुत अधिक मात्रा में। और इसके सिम्टम्स क्या हैं सर? हीट, जब मान लीजिए आपको हीट स्ट्रोक लग गया, अब मैं उस दिन बद्दी में गया तो वहाँ पे एक भट्टा था। जी। अब भट्टे में जो काम कर रहे होते हैं, जब वर्किंग एट सो हाई एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, है ना, भट्टे में काम कर रहे हैं। अब घर में कह रहे हैं, घर नहीं है, अब चूल्हे पे काम करेंगे, और चूल्हे में तो चारों तरफ बंद होता है, चारों तरफ कहते हैं ऐसा लगता है कि अंदर भट्टी बन गई है पूरी, है ना। ऐसे भट्टी में अब ये जो नान बना रहे हैं या भट्टी के ऊपर ये चपातियाँ बना रहे हैं, रोटियाँ बना रहे हैं, मैं उनको देखता हूँ यार कितने एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे काम कर रहे हैं लोग। तो इन सबको क्या होता है, एक तो देखिए पानी की कमी है, नमी की कमी है, टेम्परेचर बहुत हाई हो गए। जब हीट स्ट्रोक किसी को लगता है, आपको लगता है कि मैं अब उससे जो है ग्रसित होने वाला हूँ, तो आपको क्या होगा, थोड़ा डिजीनेस आना शुरू होगा, चक्कर से आने शुरू होंगे, क्योंकि आपके अंदर की जो ब्लड प्रेशर है वो गिर जाएगा, आपका टेम्परेचर हाई हो जाएगा। हाई हो जाएगा मतलब जैसे कि आपका मान लीजिए बॉडी का टेम्परेचर 38 to 39 डिग्री सेंटीग्रेड है, या थर्मामीटर में देखते हैं 98.4 ऐसे कुछ होना चाहिए, वो 103 104 इतना हाई हो गया टेम्परेचर जब आपका थर्मामीटर से नापा जाएगा। उसके साथ साथ आपको वॉमिटिंग की फीलिंग है, जैसे डिजीनेस के साथ साथ आपको नोजिया, वॉमिटिंग की फीलिंग होगी। आप हो सकता है आप धराशायी हो जाओ, आप एकदम अनकॉन्शियस हो जाओ, आपको ऐसे अनकॉन्शियस फीलिंग होगी, और साथ में साथ सीजर्स जैसे होता है कि भी कई बार आपको झटके आने शुरू हो जाते हैं, वो सब आना शुरू हो जाता है। और अल्टीमेटली क्या होता है, जब इतनी हाई टेम्परेचर हो जाता है तो आपके जो टेम्परेचर, जितने भी आपके ब्रेन के सेंटर हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर है या कहीं हार्ट का सेंटर होते हैं ब्रेन में ना, तो जगह जगह जो कंट्रोल करते हैं बॉडी को, हमारी किडनी है, वो सब कुछ सब इफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं इतने हाई टेम्परेचर से। तो वो सब अपना काम करना, जैसे मशीन है, मशीन की तरह वो काम करना बंद कर देंगे। जैसे गाड़ी है, बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, गाड़ी रुक जाती है, हाफने लग जाती है, तो उसी तरीके से हमारा ब्रेन भी जो है काम करना बंद करेगा, और सारे के सारे सेंटर जितने हैं, हार्ट के सेंटर, लंग्स के सेंटर, किडनी के सेंटर, आपके आंतों के सेंटर, लिवर के सेंटर, वो सब जो है डैमेज होने शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे हीट स्ट्रोक कैन लीड ऑन टू डेथ ऑल्सो। अच्छा, मतलब कितने % इसमें चांसेस है डेथ होने के? देखिए, अगर हीट स्ट्रोक हो जाता है और उसको ट्रीट नहीं करते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल, तो विद इन 6 hours to 8 hours जो है पेशेंट मर सकता है। ओके, प्राथमिक उपचार क्या है सर इसके? प्राथमिक उपचार जैसे कि अब मान लीजिए आप एक्सपोज्ड हैं, अब मैं कहूँगा प्रिवेंशन। पहले तो प्रिवेंशन मतलब आप कैसे अपने आप को बचाव कर सकते, बचाव में ही बचाव है ना, सेफ्टी सेव्स। तो सबसे बड़ी बात है लूज़ कपड़े डालें, आप टेम्परेचर को एक्सपोज हैं तो लूज़ कपड़े होने चाहिए, लूज़ में कॉटन कपड़ा होना चाहिए, जिससे पसीना बहुत आता है ना, तो पसीना वो सोख होता रहे। अगर आप दूसरा वाला नायलॉन के क्लोथ्स होंगे या कुछ होंगे तो आपका पसीना सूखेगा नहीं, तो अंदर ही अंदर जो है टेम्परेचर बढ़ता यू आर मोर एक्सपोज टू द हीट स्ट्रोक। रेगुलरली जो है ठंडे पे पीते रहें। अगर यदि आप गर्मी में जाना बहुत ज़रूरी पड़ ही रहा है तो अब जैसे नींबू पानी हो गया, या दूसरे से वहाँ तो मेरे को याद है प्लेन्स में वो केरी का जैसे होता है ना, कच्चे आम का रस होता है, या ये जितने पेय आते हैं, रूह अफ़ज़ा, ये सब छोटे, मैं उसकी ऐड नहीं कर रहा हूँ, परंतु ये सब जो है जितने भी पेय आते हैं दे कैन ऑलवेज ऐड अप टू योर हाइड्रेशन। जैसे कि ORS आजकल तो बना होता है, हाइड्रेशन है, प्रॉपर हाइड्रेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ जो है आपने जितने भी आप मेडिसिन खा रहे हैं वो रेगुलरली आपको लेना ही लेना है, मतलब ऐसा ना हो कि भी आप वो सब छोड़ दें। गर्मी का टाइम है, जैसे दिन का टाइम है, मान लीजिए 1 बजे से 3 बजे तक, अगर ये आप घर के अंदर बंद रह सकते हैं, AC में रह सकते हैं, या पंखे में रह सकते हैं, या कूल एटमॉस्फेयर में, आप गांव में है तो अपनी हट के अंदर मिट्टी के एरिया में जहाँ पे ठंडक हो वहाँ पे रहें। दिन में अवॉइड करें धूप में एकदम से निकलना, धूप में निकलना पड़ भी आता तो चश्मे का इस्तेमाल करें, गॉगल्स का इस्तेमाल करें। हीट के जो स्किन के ऊपर जो सनस्क्रीन्स होती हैं, वो सनस्क्रीन क्रीमें होती हैं, वो सब लगाना का इस्तेमाल करें। और जितना ज़्यादा गीलेपन में रह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जी सर, बहुत सी जानकारियाँ आपने दी है कि किस तरह से हम लू से खुद को बचा सकते हैं। बहुत सारे व्यूवर्स, लिसनर्स आपको रेडियो के माध्यम से और इस स्ट्रीम के माध्यम से देख भी रहे हैं। क्या कुछ मैसेज स्पेशली है, खासकर जो कई स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों से भी जूझ रहे हैं, और आजकल लू का भी मौसम है, तो क्या कुछ मैसेज है आपका? मैं तो यही कहूँगा कि आजकल के जितना भी अभी ये टाइम चल रहा है, आप देखिए मई और जून जितनी भविष्यवाणी हो रही है, जब हमारे क्रिटिक्स हैं या कहें कि अपने वेदर जो फोकस करते हैं लोग, वो सब यही कह रहे हैं कि अभी मालूम नहीं है कितने दिनों में बारिश आने वाली है। जी जी। ज़्यादातर क्या होता है कि इस जो ये टेम्परेचर वाला एरिया होता है, टाइम होता है मई और जून, उसके बाद से एकदम से आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है, एकदम से उसको कहते हैं ब्लैक थंडर्स। आप देखें क्लाउड बर्स्ट होते हैं, कुछ होते हैं, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। और हमेशा हमने देखा जाए आड़ू प्लम का सीज़न हमारे में आजकल सारे में सीज़न है, तो भगवान का एक आई थिंक चेक है
इस तूफान आएगा, ये आएगा, प्रोड्यूस कम हो जाएगी, कुछ फ्रूट्स गिरेंगे, उससे रेट बढ़ जाएंगे। तो मतलब एक ये इनडायरेक्टली एक मेथड है। जैसे सेब आता है तो सेब के सीजन में ओले पड़ते हैं तो वो ख़राब हो जाता है फ्रूट। पता नहीं ये भगवान का एक वो है, चेक है कि बहुत ज़्यादा फ्रूट प्रोड्यूस ना हो जाए, फ्रूट बहुत ज़्यादा ना हो जाए। उसी तरीके से हमें जो फार्मर्स हैं, हमारी गृहिणियाँ हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं 60 साल से ऊपर हैं, ये तो खासकर अपने आप को बहुत बचा कर रखें। घर में हमेशा घड़ा है, जैसे मतलब फ्रिज नहीं है घर में तो एक घड़े का इस्तेमाल करें। घड़े में पानी होना चाहिए आपका, और स्वच्छ पानी होना चाहिए। जैसे यहाँ भी आप यूज़ करते हैं, फ़िल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। नहीं तो स्वच्छ पानी अपने घड़े में हमेशा तैयार रहे, उसको इस्तेमाल करें। घर में जैसे बिल्कुल स्वच्छ तरीके से लस्सी बनती है आपके घर में, गांव में तो बहुत बनती है, तो उसका इस्तेमाल करें। हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छी, उसमें हल्का नमक डालें, पुदीना डालें, जो भी डालते हैं, मीठा डालें, तो मतलब जो डायबिटीज़ नहीं है तो वो सब कर सकते हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीज़ों, छोटे छोटे नुस्खे हैं, घरेलू नुस्खे हैं, दादी माँ के नुस्खे, वो हमें इस्तेमाल करने चाहिए। पुदीने की चटनी खाते रहें, धनिया का इस्तेमाल, ये जो मेथी दाने का इस्तेमाल करें। जो बाय वाली चीज़ें जैसे होती हैं, इसको कहा जाता है, उसका इस्तेमाल इसलिए करें कि बाय ना हो, ताकि वो दैट गैस दैट इज़ इनडायरेक्टली अ फॉर्मेशन आफ्टर हीट वेव जैसे होता है। और हीट के साथ साथ जितने भी पानी, जो मेन तो वह है कि हाइड्रेशन लेडीज़ हैं, लड़कियां हैं, सबको होना तो यही चाहिए कि छाते लेके होना चाहिए। अब देखें प्लेन में सब छाते लेके चलते हैं, यहाँ पर रिवाज ही नहीं है। तो मैं तो ये सबको वो कहूँगा कि गर्मी के टाइम में अगर निकलना है तो हमारे एटलीस्ट वी शुड हैव एन अम्ब्रेला विद अस। बारिश से तो बचाता ही है वो, उससे हमें हीट से भी बचाएगा। ये सब करनी चाहिए प्रिकॉशंस, बहुत सारी प्रिकॉशन लेंगे और पानी को खूब अच्छे से सेवन करेंगे तो आई थिंक हीट वेव हमें इफेक्ट नहीं करेगी। टाइम निकल जाएगा, जैसे से पहले ताज़ियाँ निकली हैं वैसे ये भी निकल जाएगा। अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, तो आई थिंक भगवान हमारे साथ है, सबके भगवान साथ है। और बहुत ही प्यारी जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू साई राम जी। व्यूवर्स, लिसनर्स, ये थे हमारे आज के खास मेहमान, साई संजीवनी हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर संजय अग्रवाल, जिन्होंने बहुत सी जानकारियाँ दी है कि गर्मियों के इस मौसम में किस तरह से हमने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और इन्होंने एक बात पे बड़ा जोर दिया है कि जितना हम अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे उतना रखना है। पानी पीजिए, लस्सी पीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।